अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मैं खड़ा हूँ इस्लामाबाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाहर ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाहर नहीं खड़ा हुआ, ये स्कॉटलैंड है और इस जगह का नाम कैल्पीज है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इक्विन स्कल्पचर्स है। मतलब इससे बड़े घोड़ों के स्कल्पचर पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं बनाए गए। मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आया था, एक तस्वीर बना के मैंने फेसबुक की ओर डाली तो सब लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर खड़ा हूँ इस्लामाबाद में। तो फिर जाके मुझे चेक करना पड़ा, देखना पड़ा कि ये एग्जैक्टली क्या माजरा है। तो पता चला कि इस्लामाबाद में कुछ सोसाइटी बनी है, उसके अंदर इसका कॉपी एंड पेस्ट है, वो लगे हुए हैं लेकिन छोटे साइज़ के हैं। खैर पाकिस्तान है कॉपी एंड पेस्ट में माहिर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बहरहाल इससे भी मुझे कोई इशू नहीं है, कॉपी पेस्ट भी करें, अगर अच्छी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट, करनी चाहिए। बाकी ये इंतहाई खूबसूरत बनाए गए हैं, इसका सराउंडिंग जितनी भी है पूरी पानी से घिरी हुई है। लोगों की पर्सनल कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कुछ होमलेस हैं जिनकी कश्तियाँ हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं जिनकी कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं और यहाँ पे वो एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये सब कश्तियाँ और थ्रू आउट ओवरऑल एंड तक खड़ी हुई हैं और इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी कश्ती लेके आए और यहाँ पे खड़ा कर दे। तो लाइसेंस ले के ये लोग खड़े हैं और मुझे ये सुनने में पता चला है कि सालों से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इसकी हकीकत क्या है ये मुझे पता नहीं है। आप मजीद में आगे जाके आपको स्कल्पचर्स को करीब से दिखाऊंगा। अच्छा, इनमें से कुछ कश्तियाँ तो बिल्कुल ऐसी गंदी और तरक्की हुई हैं क्योंकि इसका कोई हाल ही नहीं है। मतलब सारा ये बोर्ड वगैरह इसका टूटा हुआ है, खिड़कियाँ भी तकरीबन एक साइड से टूटी हुई हैं और अरसे से खड़ी है और काफ़ी पानी के अंदर भी धंसती जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ कश्तियाँ छोड़ के शायद भूल भी गए हैं या बहुत दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से इनका ये हाल है। लेकिन कुछ कश्तियाँ बिल्कुल नई हैं, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो आई बिलीव कि उनके अंदर लोग रह रहे हैं और या तो वो हॉलीडेज़ के लिए यहाँ आते हैं या फिर ये कुछ लोगों ने एयरबीएनबी के ऊपर भी लगाई हुई हैं कि कोई अगर यहाँ पे आके रहना चाहता है तो वो ईज़िली एयरबीएनबी से बुक करे और इन कश्तियों के अंदर आके रहे। मतलब पर्सनली अगर मेरी बात पूछी जाए तो आई वुड लव टू कम एंड स्टे इन दीज बोट्स। बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह के एडवेंचर्स करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में करने चाहिए। अच्छा, तरह तरह की कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जैसे एक ये यॉर्कशायर रोज़ है। यॉर्कशायर बेसिकली इंग्लैंड की एक काउंटी है, तो ये उस काउंटी के नाम से आगे रोज़ लगाया हुआ है। फिर ये अजीब सी कश्ती खड़ी हुई है, इसकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है। फागा बलाग, ये बेसिकली आयरिश लफ्ज़ है, इसका मतलब है क्लियर द वे, आई बिलीव यही मतलब है इसका कि रास्ता क्लियर कर दें। साथ में ये है, काफ़ी पुरानी कश्ती है। आगे भी एक कोई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टाइप की खड़ी हुई है, सफ़ेद रंग की। और हेलो, और साथ में इंतहाई फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के, मतलब आप हेलो करते हो आपको बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। ये है थॉमस चैलफर्ड और फिर ये यहाँ पे कोई इंजीनियर्स लगे हुए हैं और इनको सही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आई थिंक ब्रोकन डाउन या कोई इशू होगा इसका। ये भी काफ़ी ज़्यादा रोटन और ख़राब हालत में है, अंदर घास वास भी इसके उगा हुआ है और ये वाली तरह अच्छी कंडीशन में लग रही है, ऑर्गेनाइज्ड है। ये पिगासुस है, ये भी ग्रीक लफ्ज़ है और पिगासुस के मतलब ये है कि वो घोड़ा जिसके पर होते हैं, यानी जैसे हमारे इस्लाम में घोड़ा जिसके ऊपर हज़ूर सल्लम की सवारी हुई थी और वो आसमान पे अल्लाह ताला से मिलने गए थे, यानी बुराक। बाकी ये बड़ी कश्ती है, ये बहुत सारे गोरे बैठे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं, ज़िंदगी आसान, कोई टेंशन नहीं है। रिटायरमेंट के बाद हमारे वाले बूढ़ों की तरह नहीं है कि जो घर में बैठ के परेशान होते रहता है और साथ में जो है ना घर वाले भी उनसे परेशान होते रहते हैं अक्सर। हेलो, यू ऑलराइट? I'm good, thank you so much. So I've got a very lovely couple here and they want to say a few words about like how we should be living our life and some suggestions
Yes, you should live your life to the fullest. Do as much as you can so you can retire young. Retire young and have people working for you. You treat the people well and they'll look after you. Look after your health. Look after your health. And do you want to say something about the young couples getting married and getting separated and all, because you Oh, guys my look so goodness. nice together? Well, we actually celebrated our 53rd wedding anniversary. 53rd. Wow. 53rd anniversary on Tuesday, The fourth. the 4th of September. Wow. But we've been together 58 years. 58 58 Wow, years. That's a long time. But you see, a lot of people, they don't put into the marriage. They think they have one row and they run away back to mummy, which is wrong. They should work. It's the same with businesses as well. You work in it and you reap the benefits. Yes. So and that's what we did. We worked hard, we retired, and we've worked hard. Okay, I've got poor health, but it was the work that I did at the time. So Wow. Thank you so much. it's a pleasure. Thank you so Hannah. much for all the suggestions and the beautiful words. I wish you two a very lovely and a pleasant journey and a very happy and healthy life. Thank you so much, guys. Thank you. I appreciate that. What's your name, honey? Thank you. What? My name is Gilani. Kalani. Yeah. Kalani. I'm Anne, and that's Lenny. And you are very beautiful people. Thank you so much for your kind words and the time. I really appreciate that. Yeah. There you go. That's love. No, it's Granddad's. All right. Thank you so much, guys, and have a good day. See you later. बाय बाय। अच्छा, मुझे ये बहुत ही एक लवली और हैप्पी कपल मिला था जिसका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। असल में ये लोग इस उम्र में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और इनके बच्चे तकरीबन 16, 17, 18 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बना के तो एक तरह से उस तरह उड़ जाते हैं जैसे परिंदों के बच्चे उड़ जाते हैं। तो ये लोग अकेले रह जाते हैं। आप भी अगर यहाँ पे आएँ तो इनके साथ बातचीत करें और ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, इवन सजेशंस देंगे। मुझे काफ़ी सारी सजेशंस ने दी, लेकिन थोड़ी सी शाय थी वो बंदी, तो वो कोशिश करती कि जो मैं वीडियो के अंदर कर रहा हूँ वो मैं जल्दी से जल्दी बंद कर दूँ। तो इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी और मैं तकरीबन 20-25 मिनट उनके साथ खड़ा रहा यहाँ पे। तो एनीवे ये है कैलपीस मेरे बैग पे जिसका मुंह नीचे की तरफ है और ये वाला कैलपीस है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। यहाँ से हम लोग शोर आपको नज़र आ रहा होगा, सही है नहीं, लेकिन जब मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करूँगा तो यहाँ से ज़रूर नज़र आ जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ खाने की भी तकरीबन चीज़ें मौजूद हैं। कॉफ़ी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह है। अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर भी खाना है, लेकिन हलाल खाना आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अगर तो आपको रोटी चावल या चिकन विकन खाना है तो फिर अपने साथ ले के आएँ, अदरवाइज़ देयर इज़ नो वे कि आप लोग यहाँ पे खाना शाना खा सकते हैं। लेकिन गुजारा करने के लिए वेजी पैटीज़ या इस टाइप की चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादातर गोरों वाली चीज़ें होंगी, मतलब हमारे खाने की नहीं होगी। और हलाल खाना इस छोटे से टाउन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिल पाए। इवन जो सुपर मार्केट्स हैं उनमें भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। सो द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़ वेजिटेरियन। ये यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से भी कैलपीस बने हुए हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बने हुए हैं, जिनसे मेरे दोस्तों ने धोखा खा के समझा था कि मैं शायद वहाँ पे खड़ा होकर तस्वीर बना रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर बना रहा था। एनीवे वीडियो के अंदर तो काफ़ी सारे गोरे भी आ गए होंगे, तो अब वो सबको यकीन भी आ जाएगा कि मैं यहीं पे ही हूँ। बाकी बहुत अच्छे स्क्रिप्चर्स बनाए इन्होंने। अच्छा, ये एक छोटी सी कैनाल है जिसके अंदर पानी बह रहा है। इतना ज़्यादा पानी साफ़ नहीं है, दरमियाने लेवल का है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि जिस पानी में थोड़ी सी झाग बन रही होती है वो पानी गंदा होता है, तो थोड़ी बहुत झाग यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे एक कॉशन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें वेलकम टू एलेक्स लिखा हुआ है, नो स्विमिंग, डेंजर, कीप वाटर और डू नॉट गो ऑन टू द आइस। मतलब अगर सर्दी है तो आइस और नहीं है तो पानी। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप स्विमिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा ना हो कि आप लोग आए और अपने जज्बात पे काबू ना रख सकें, शलवारों में हवा भर के इसके अंदर छलांग लगा दें, तो इस पर आप लोगों को पेनल्टी हो सकती है। इसलिए ख़ुद भी सेफ़ रहें और अपने मुल्क की
ये एक घोड़ा बनाया हुआ है जिसके सर के ऊपर सींग है, यानी इसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। लकड़ी से बनाया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा महारत से बनाया गया है और इंतहाई मजबूत है। मैंने इसको हाथ लगा के देखा है तो मतलब टूटने छूटने वाला इसका चक्कर नहीं है। ये शायद साल यहीं पे ही ऐसे ही खड़ा रहे। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो ये एक और घोड़ा है जिसके ऊपर इंसानी धड़ है और हाथ में उसके तीर और कमान है, यानी ये बेसिकली सगिटेरियस ज़ोइडिक साइन को रिप्रेजेंट करता है और ये भी बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये जगह बेसिकली बनाई ही कैल्पीज़ के लिए गई है और घोड़ों के रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें तरह तरह के घोड़े दिखाए गए हैं। ये रेनबो रिंग्स हैं। रेनबो रिंग से आजकल मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ क्योंकि जब से ये LGBT का किस्सा सामने आया है तो आई वुडंट वांट टू क्रॉस फ्रॉम द इवन। मैं चाहूँगा कि मैं इससे माइल्स दूर रहूँ और इसके करीब ना जाऊँ क्योंकि ये होमोसेक्सुअलिटी वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं और इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब मेरा सफ़र है वापसी का और मैं जा रहा हूँ न्यूकैसल अपॉन टाइन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो सही लगी होगी। छोटे मोटे चुटकुले भी मैंने वीडियो के अंदर मार दिए आप लोगों को हंसाने के लिए। तो इसके साथ ही अपने भाई अपने दोस्त वीरू गुलानी को इजाज़त दें और हमेशा की तरह दुआ की अपील है और मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो में मैं कुछ ऐसा स्पेशल लेके आऊँ जो आप लोगों ने पहले ना देखा हो, बजाय इसके कि मैं लंदन चला जाऊँ और वहाँ जाके वीडियो बना दूँ जो हज़ारों लोगों ने बनाई हुई हैं। तो अगला सफ़र बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे आज मैंने आप लोगों को कैल्पीज़ दिखाई, ऐसे ही कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं की अपील। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।